सो गाइस लास्ट रिसेंट डेज़ में मैंने कई सारे वीडियोज़ डाले और उसमें बहुत भर के कमेंट्स आए हैं और उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने सारे वीडियो के सभी कमेंट्स को रीड आउट किया हूँ और उन सभी कमेंट्स में मैंने ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चंस पिक करे हैं जो कि मेजरली पूछे गए हैं एंड मैं उसका एक-एक करके आंसर करने वाला हूँ। देखो, ट्रिपल आईआईटीज़ का सीन ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो फीस के बारे में बता देता हूँ। अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो तो ही सोचना, नहीं तो तुम छोड़ के जा सकते हो वीडियो। तो फ़ीस का सुन लो, किसी भी ट्रिपल आईआईटीज़ में जाओगे फ़ीस तो तुम्हें अच्छी खासी लगनी ही लगनी है और प्रॉब्लम तो ये है कि वहाँ कोई फ़ीस वेवर भी नहीं मिलने वाला है। जो हायर इनकम वाले हैं वो तो अफ़ोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो लोअर इनकम वाले हैं, उनके लिए अफ़ोर्ड करना मुश्किल होता है। इस वजह से कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस वेवर मिलता है, बट ट्रिपल आईआईटीज़ में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ़ अपने कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये चार्ट। आपका सिर्फ़ फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल अमाउंट ऑफ फीस 2,24,000 के अराउंड लगना है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है एंड देन अगले सेमेस्टर का भी लिखा हुआ है जो कि 2,24,000 से कम है, बट जितना लिखा है ज़रूरी नहीं है कि आपका उतना ही लगेगा, क्योंकि हर सेमेस्टर, ये हर ट्रिपल आईटी की कहानी है कि हर सेमेस्टर आपकी फ़ीस इंक्रीज़ करी जाती है। तो ये जितना लिखा हुआ है, उससे तो ज़्यादा ही लगना है। 2,24,000 से कम होगा, बट जितना लिखा है उससे ज़्यादा होगा। तो फ़ीस का तो कुछ ये है। अगर फ़ीस अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है, देन कुछ सॉल्यूशन होते हैं जैसे स्कॉलरशिप्स एंड एजुकेशन लोन। तो स्कॉलरशिप की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी, तो वो तो लक के भरोसे रखो, क्योंकि उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं। जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका इनकम कैसा है, आपकी कोई मतलब कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें। कुछ प्राइवेट भी ऑफ़र करते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी। कॉलेज की तरफ से जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और उसमें भी कैटेगरी कोटा लग जाता है और उसके बाद भी आप किसी हर कॉलेज में कोई टॉप 90 या ह कुछ 100 को बच्चे को ही देते हैं, देन इसमें भी लिमिटेशन है। तो ये भी आपके लक के भरोसे है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं अगर अगले सॉल्यूशन की बात करूँ तो वो है आपका एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन जो होता है, वो आपको हर कॉलेज में किसी न किसी बैंक के थ्रू मिल जाती है। तो अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज से कैनरा बैंक से अप टू ऑलमोस्ट जितनी भी फ़ीस है एज़ अ लोन आपको मिलती है। बट वो एक ही बार नहीं मिलती है, आपको जितनी हर सेमेस्टर फ़ीस लगती है, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर देना होता है और उस फ़ीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो हर सेमेस्टर फ़ी पे करती है। बट आप जो पहला फ़ीस स्ट्रक्चर बैंक को दोगे, वही फ़ीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैंक जो होगी वो ये फीस की पेमेंट करेंगी। बाद में कॉलेज जो हर सेमेस्टर आपकी फीस बढ़ाता है, वो जो फीस इंक्रीज़ होगी, वो इंक्रीज़ हुआ फीस जो होगा 7-8 हज़ार 9 हज़ार जितना भी इंक्रीज़ हुआ, वो आपको खुद से देना होगा, वो बैंक नहीं देगी। देन ये मैटर हो जाता है, आप इसका ध्यान रखना। एंड हाँ, जो लोन होगा उसका जब रीपेमेंट का टाइम होगा तो इंटरेस्ट के साथ मिला कर के लोन का अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा जितना आपने लिया था। जितना आपने लिया था उसका रीपेमेंट अमाउंट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो सकता है, मैंने कैलकुलेट करा है। तो उतना कैलकुलेशन मैं नहीं दिखाऊँगा इस वीडियो में, बट इतना मोटा-मोटा आप ध्यान रखना, ठीक है? तो लोन का कुछ ये सीन है, तो आपको भरोसा है कि आप रीपेमेंट कर दोगे, जो कि रखना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ तो आप करोगे, तो आप पे कर सकते हो इसको, ठीक है? तो अ, अब फीस तो इतनी लग रही है, बट मिल क्या रहा है? तो हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और फैसिलिटीज़ एंड कॉलेज लाइफ़ के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ और कॉलेज लाइफ़ हो सकती है। सो टॉकिंग अबाउट कैंपस। तो कैंपस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, कैंपस 2 की वीडियो। आपने नहीं देखी तो देख लो, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या फैसिलिटीज़, लैब, लाइब्रेरीज़, क्लासरूम, सारे कुछ उसमें मैंने दिखा दिया। बट वो है टेम्परेरी कैंपस, जो अभी सिटी कैंपस हमारा चल रहा है। बात करें अगर परमानेंट कैंपस की, जो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, तो मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू कॉलेज परमानेंट कैंपस नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी जिस सेमेस्टर आप लोग आने वाले हो उस सेमेस्टर ओपन कर दी जाएगी। बट ये कॉलेज का डेट, कॉलेज हर साल यही डेट देता है, बट वो पोस्टपोन होता है और डिले ऑफ कंप्लीशन। सो मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता, बट प्रोबेबली खुल जाएगी, क्योंकि ऐसे कई सारे चांसेस लग रहे हैं। नाउ हॉस्टल, हॉस्टल टूर की वीडियोस काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, बट मैंने नहीं लाई। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो शुरुआत में जब मैं कॉलेज आया था तो अपलोड करा था, बाद में उसे हटा दिया कुछ इशू की वजह से। बट मैं बता दूँ, हॉस्टल एक्चुअली मैंने इसलिए डाला क्योंकि हॉस्टल डिफरेंट टाइप के, मतलब 4-5 तरह के हॉस्टल टॉक्स हैं और उन सब की अलग ही फीचर है।
तो आप मैं अपना हॉस्टल दिखा दूँगा, जो कि मेरा हॉस्टल बिल्कुल नया है और काफ़ी अच्छा है, दिखने में ज़बरदस्त है। बट सारे हॉस्टल वैसे है नहीं, और मैं अपना हॉस्टल दिखा दूँगा, आप लोग खुश हो जाओगे। बट आगे चल के हॉस्टल मिला ना मिला ठीक है, कौन-सा ब्लॉक मिलेगा, कौन-सा रूम मिलेगा कुछ पता नहीं। क्योंकि किसी हॉस्टल ब्लॉक में 2 लोगों की ऑक्यूपेंसी है, किसी में 3, किसी में 4 और किसी में 5 भी है। तो कोई ठीक नहीं है। तो हॉस्टल मोटा-मोटी ठीक-ठाक है, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो जो नए हॉस्टल्स बने हैं वो तो ठीक-ठाक है, बाकी पुराने वाले भी हाँ, मतलब आपको वो मिल जाएँगे पुराने हॉस्टल्स के वीडियोज़ जो पहले से अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। बाकी मेन हॉस्टल वही है कॉलेज का, जो आप यूट्यूब पे आप देखोगे। एज़ सच जो हमारा या किसी का भी हॉस्टल जो नया हॉस्टल बना है, वो टेम्परेरी है, तो मैं इसीलिए हॉस्टल की वीडियोज़ नहीं लाया। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मेस फूड। मेस फूड ठीक-ठाक है, मेस फूड में एज़ सच कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे कॉलेज मैंने देखा लोग प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, ये वो दुनिया भर की दिक्कत है। तो इस लेवल की दिक्कत हमारे कॉलेज में नहीं है, खाना आपको मतलब ठीक-ठाक ही मिल जाता है। हर दिन वो अच्छा नहीं होता, हर दिन अच्छा नहीं लगता है, बट ऐसा नहीं ओवरऑल बेकार है, ओवरऑल काफ़ी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, फैकल्टीज़। तो फैकल्टीज़ आपके मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ जो हमारे कॉलेज में है ना, वो काफ़ी यंग है। वो बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल एज या एजेड नहीं है, जो आमतौर पे प्रोफ़ेसर सुनने के बाद याद आता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोफ़ेसर जो है हमारे कॉलेज में वो एक्चुअल प्रोफ़ेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। देन वो काफ़ी वेल इंटरैक्टिव हैं। आप उनसे बातें कर सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, हेल्पफुल भी है, सपोर्टिव भी है। नॉट एवरीवन बट बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेसर हैं। ठीक है? तो दे आर वेल इंटरैक्टिव। प्रोफ़ेसर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं होता, उनसे अच्छी बन जाती है, अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, देन इट इज़ ओके, ओके। Next and very important, very well asked question is safety and security in college, because we all know this state, मणिपुर। दिस इज मणिपुर। एंड इस नाम से ही आधे लोग डर जाते हैं कि मणिपुर में जाना है, पता नहीं क्या सिचुएशन होगा, कैसी होगा, नहीं होगा। देन ये सारे प्रॉब्लम को अचानक से ही दिमाग में क्लिक कर जाते हैं जब ये नाम सुनते हैं लोग। बट मैं बता दूं, जो भी हो रहा हो मणिपुर में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमारा कॉलेज, हमारे कॉलेज की स्पेशल सिक्योरिटी दे रखी है बाय गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारे कॉलेज में 24/7 आर्म फोर्सेस अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे आर्मी इंडिविजुअल एनी टाइम हमारे कॉलेज में तैनात होते हैं। इस वजह से सिक्योरिटी को लेकर कोई खास इशू नहीं है। अभी तक कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कॉलेज के साथ कुछ हुआ। और हाँ, इवन सिटी, जिस सिटी में हमारा कैंपस है वहाँ भी कुछ नहीं होता है। हम लोग आते जाते हैं, बाहर निकलते घूमते डेली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ सेफ्टी वगैरह को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट, क्लब्स एंड सोसाइटी। तो देखो, हमारे कॉलेज में क्लब सोसाइटी वगैरह तो बहुत सारे, बट एक्टिव कोई नहीं होता, बिकॉज ऑफ कॉलेज शेड्यूल। मैं कॉलेज शेड्यूल के बारे में आगे बात करूंगा। बहुत सारे क्लब्स हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन उसमें बच्चे भी तभी एक्टिव होते हैं जब कोई इवेंट आता है, जब कोई फंक्शन आता है, तभी इंटरनली एक्टिव। एज सच वो डेड पड़ा होता है कि कॉलेज की शेड्यूल इतनी टफ है, पढ़ना इतना ज़्यादा होता है कि जानते हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन ईसी और सीएस ब्रांचेस काफ़ी टफ ब्रांचेस हैं। देन इस वजह से बच्चों को पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा क्लब और सोसाइटी में एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जब कोई इवेंट आता है, कोई फंक्शन आता है, देन इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कोडिंग कल्चर को लेकर के, भैया कोडिंग कल्चर कैसा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा। तो कोडिंग कल्चर का मैं बता दूं, कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है। तो कोडिंग कल्चर है, काफ़ी सारे हैकाथॉन, इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब कोई अपने कॉलेज का फेस्ट हुआ या अलग-अलग कॉलेज का फेस्ट हुआ या ऐसे भी हैकाथॉन्स वगैरह आते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हाल ही में हमारा ये टेक फेस्ट हुआ था, उसमें भी हुआ था। फिर जीडीजी ऑन कैंपस हैकाथॉन सॉल्यूशन चैलेंज आता है। देन द स्टूडेंट आर कॉम्पिटिटिंग कंटिन्यूअसली एंड बिल्डिंग देयर सेल्फ, प्रैक्टिसिंग ऑन देयर ओन साइड। दैट्स व्हाई कोडिंग कल्चर इज ओके, ओके। हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट होता है एकेडमिक्स, जिसमें मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा कॉलेज स्केड्यूल के बारे में। फ्रेंड्स, कॉलेज स्केड्यूल थोड़ा सा टफर साइड है कि आपको पता है व्हाट ब्रांच यू आर गोइंग टू चूज। सो आपका 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक, फ्रॉम द मॉर्निंग 9 AM टू द इवनिंग 5 PM, आपका कंटिन्यूअसली कॉलेज शेड्यूल रहेगा। आपका 9 से 10 ब्रेकफास्ट टाइम रहेगा, 12 से 1 लंच, एंड बस ये 1-2 जो आपका एक ब्रेक टाइम रहेगा, बाकी कंटिन्यूअसली आपके क्लासेस या लैब्स चलते रहेंगे। देन दिन भर तो आपका हो गया कॉलेज
क्लासेस में निकल गया। एंड देन जब आप फ्री होगे तो घंटे 2 घंटे आप कैंपस में घूमोगे एंड उसके बाद शाम हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना भी है, बिकॉज़ यहाँ पर आने के बाद वो कहानी नहीं होनी है, जो आप सुनते हो कि एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के पास आएगा तभी पढ़ेंगे। यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। एक्चुअली 6 महीने का आप सुनते होंगे, बट 2 महीने सेमेस्टर ब्रेक होते हैं, 4 महीने क्लासेस चलते हैं। पहला सेमेस्टर आपका 3 ही महीने का रहेगा क्योंकि आप लेट आओगे, बट सेकंड सेमेस्टर से ये 4 महीने का हो जाएगा। एंड इस 4 महीने में आपके 3 असेसमेंट एग्ज़ाम होंगे हर महीने एंड लास्ट आपका एंड सेम होगा। और इस वजह से आपको कंटिन्यूअसली रेगुलर पढ़ते रहना होगा। अगर आपने पढ़ने में ज़रा से भी चूक की, तो आप गए, आपकी सीपीआई गिरेगी। सो इस वजह से हर दिन रिगरसली यहाँ पढ़ना पड़ता है, आपको कोई ब्रेक नहीं लगा सकते पढ़ाई में। इस वजह से मैंने बोला था कॉलेज शेड्यूल काफ़ी टफ है और इस वजह से अदर चीज़ों में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट या कहो कि ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते। बट हाँ, फिर भी काफ़ी सारे फेस्ट, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह हो जाते हैं। मैं सारे कल्चरल प्रोग्राम के ब्लॉग्स में डाल देता हूँ, आप देख लेना। तो अगला क्वेश्चन आता है सीएसई वर्सेस ईसी। तो देखो भाई बता देता हूँ मैं, सीएसई वर्सेस ईसी दोनों के हालात सेम है कॉलेज में, बस आपका डिफरेंस पड़ेगा पढ़ाई में, वो भी सेकंड ईयर से। फर्स्ट ईयर आप दोनों की पढ़ाई भी सेम ही होनी है, सेकंड ईयर से पढ़ाई थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंस हो जाएंगे। बाकी सिचुएशन वही है, कहानी दोनों की वही है, कुछ अलग नहीं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज सीट मैट्रिक्स। मैं आपको कहानी बताता हूँ, सीट मैट्रिक्स आप कैसे देख सकते हो। तो आपको जाना है जोसा के वेबसाइट, एंड जोसा के वेबसाइट पे आप जैसे ही आओगे तो आपको वहां पे दिखेगा एक सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन होम पेज पे। आप सीट मैट्रिक्स पे जाना, वहां से क्लिक करके आप जैसे ही पहुंचोगे तो आपसे सवाल पूछ लेंगे किस कॉलेज का देखना है, किस टाइप के कॉलेज का देखना है, फिर किस कॉलेज का देखना है, किस ब्रांच का देखना है, सारी चीज़ें। तो आप सेलेक्ट कर लो कॉलेज टाइप ट्रिपल आई टी एंड कॉलेज का नेम, तो एक नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना कॉलेज ट्रिपल आई टी मणिपुर। एंड नेक्स्ट अब ब्रांच, तो ब्रांच में सारे ही देख लेता हूँ, कैटेगरी भी सारी देख लेता हूँ एंड मैं सर्च कर लेता हूँ। जब सर्च करोगे तो सारी ब्रांचेस के सीट मैट्रिक्स आपके ओपन हो जाएंगे, कैटेगरी वाइज भी, कोटा वाइज भी, इन जनरल भी, सारे। दो ब्रांचेस, मेजर ब्रांचेस है सीएससी एंड ईसीए। इस पे सीएससी में 3 स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहला सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, सेकेंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड थर्ड वन इज साइबर सिक्योरिटी। एंड ईसी में जो स्पेशलाइजेशन है वो एक ही है, ईसी इन वीएलएसआई। तो ये सारे, इसमें दो जो क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी के जो ब्रांचेस हैं, ये दो नए ब्रांचेस हैं जो इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं। बाकी जो दो है वीएलएसआई के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। सो ये थी सीट मैट्रिक्स की कहानी। कोर्सेस ऑफरिंग, तो कोर्सेस ऑफरिंग आपने देख लिया, सीट मैट्रिक्स में ही अवेलेबल है सारा, वही क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वीएलएसआई, यही सारे कोर्सेस हैं। कट ऑफ के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, भैया कट ऑफ क्या आप, मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेरा इतना रैंक है, मेरा ये रैंक है, मेरा वो रैंक है। मैं एक बात बता दूं, अगर आपका 70,000 से पहले का रैंक, 60s या 50s ऐसे हैं, इवन अगर आपका 70s भी है, देन ट्राई टू फाइंड मोर बेटर कॉलेज। आपको इससे भी बेटर कॉलेज मिल सकते हैं, इससे भी बेटर ट्रिपल आईटी मिल सकते हैं। भले ही वो आपका ब्रांच सीएससी ना होगा कि ईसी होगा, बट मैं बता दिया ना, हालातें दोनों की सेम ही है, आपका पढ़ाई डिफरेंट होगा। ठीक है, जॉब दोनों में ही लग जाती है अगर लगनी होती है तो, और नहीं तो दोनों में से किसी में नहीं लगेगी, ये बता देता हूँ आपको। इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा ब्रांच को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लेना, बट कॉलेज थोड़ा सा अच्छा चूज करने की कोशिश करना। देखो एक रियलिटी बता देता हूँ, एक्चुअली क्या है, पूरे देश में जितने भी प्राइवेट कॉलेज, जितने भी ट्रिपल आई टी है, एन आई टी है, सब सीएससी को लेकर के पीछे भाग रहे हैं। और इतना सीएससी में प्राउड हो चुका है और कंपटीशन हो चुका है, जो सीएससी में घुसे हैं जो स्टूडेंट, उन्हें ही पता है कि क्या सिचुएशन हो चुकी है सीएससी की। ठीक है, सिर्फ सीएससी देख करके मत भागो, अगर थोड़ा कॉलेज अच्छा मिल रहा है, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है, कॉलेज अच्छा है, बच्चे अच्छे पढ़ने आते हैं, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, कनेक्शंस अच्छे हैं, एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, देन थोड़ा सा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लेना, बट कॉलेज थोड़ा ढीला चूज़ करना। अगर आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है, 40, 50, 60 हज़ार के आसपास है, देन आपको और बेहतर कॉलेज मिल सकता है, देन गो फॉर इट। एंड कट ऑफ्स आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है। आप सीएसईबी के वेबसाइट पे जाओ, आप जोसा पे भी जा सकते हो, सीएसईबी पे भी जा सकते हो। मैं सीएसईबी के थ्रू लिया था और मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि लास्ट तक रुको। ठीक है, अगर कुछ अच्छा मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर चूज कर लेना। वहाँ पे लास्ट क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक लिखा होगा, आपका सीधा गूगल पे सर्च करोगे तो डायरेक्ट लिंक ही आ जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक इन जोसा या सीएसईबी। आप वहाँ पे जाना, वहाँ पे जैसे ही जाओगे
तो आपका वहीं पे शो हो रहा होगा एक लिंक, लिंक पे दबाओगे देन आपका सवाल पूछेगा, किस कॉलेज का देखना है, किस टाइप के कॉलेज का देखना है, किस कॉलेज का देखना है, किस ब्रांच का देखना है, कैटेगरी क्या है, ये पूछने के बाद आप सारी चीज़ें भर देना एंड जब आप सारी चीज़ें भरोगे, देन आप उसको क्लिक करना। जब आप एंटर करोगे तो सारे ब्रांचेज़ के कट ऑफ्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सारा सब कुछ आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अपने कॉलेज का खोल रखा है, तो आप देख सकते हो देखो यहाँ पे कोई ऑल सारा ऑल इंडिया होगा, यहाँ पे कोई भी होम स्टेट कोटा नहीं लगता, कैटेगरी कोटा लग जाता है आपका दोनों में, तो कैटेगरी कोटा के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से आपका जनरल रैंक भी होगा तो भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो मिल ही जाएगा इतना रैंक प्रॉपर। आपका यहाँ पे सारा ऑल इंडिया कोटा, कोई होम स्टेट कोटा नहीं लगता, तो ऑल इंडिया कोटा पे होता है, हाँ कैटेगरी कोटा लगता है। देन इस वजह से आपका देख लो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक अगर इतना है, इसके आसपास भी है, देन चांसेस है आपके हो जाएंगे, आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो। दैट्स इट, बट कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं, और अभी तक तो मेन सवाल सबका यही बाकी है कि भैया प्लेसमेंट कॉलेज का, तो बताऊंगा आगे भी उसके बारे में। और बहुत एक और सवाल था वर्थ इट, तो वर्थ इट है या नहीं लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, जैसे भैया स्टूडेंट स्ट्रेंथ स्टेट वाइज, स्टेट वाइज क्या क्या स्ट्रेंथ है, मतलब कुछ लोग पूछ रहे भैया बिहार से स्टूडेंट है या नहीं, यूपी से है या नहीं, हरियाणा से है या नहीं, पंजाब से है। देखो ऑलमोस्ट सारी स्टेट से हैं, बट कुछ मेजर स्टेट के नाम बता दूं जहाँ से ज़्यादातर बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड और कोई स्टेट का है क्या, यही सारे मेजर स्टेट हैं, और भी सारे स्टेट्स हैं थोड़े बहुत एके दुके, बट मेजरली स्टूडेंट आपको क्राउड जो होगा ना ज़्यादातर स्टूडेंट का, वो इन्हीं स्टेट से मिलेगा। एंड लोकल्स बच्चे यानी मणिपुर के तो बहुत कम है, मतलब है ही नहीं हमारे कॉलेज में। एनआईटी मणिपुर में मिल जाते हैं, बट हमारे कॉलेज में नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई होम स्टेट कोटा लगता नहीं है। बाकी अदर स्टेट के तो हैं, भरे हुए हैं, देन कोई टेंशन नहीं। और हाँ, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के यही सवाल आ रहे थे, जो लड़कियां हैं, एक दो लड़कियां ने पूछा था कि भैया हमारे स्टेट से हैं कि नहीं, हम अकेले तो नहीं पढ़ जाएंगे, लड़कियों की स्ट्रेंथ कितनी है, जेंडर रेशियो कैसा है, तो जेंडर रेशियो ठीक ठाक है, लड़कियां हैं हमारे कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। देन लड़कियां अगर आना चाहती हैं, देन मैं उनके स्ट्रेंथ की बात करूँ तो कि हाँ आप अकेली नहीं होने वाली, स्ट्रेंथ है। और लड़कियां भी इन्हीं जिन्हें जितने स्टेट्स के मैंने नाम लिए, इन स्टेट से लड़कियां भी हैं हमारे इस कॉलेज में। देन आप अकेले नहीं होने वाले, देन आप आ सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी, हाँ गर्ल्स की सेफ्टी की भी क्वेश्चन थे कि भैया सेफ्टी है कि नहीं, तो हाँ गर्ल्स की सेफ्टी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, बहुत अच्छी है। उनके हॉस्टल्स कैंपस में ही है, मैंने इसलिए बोला कैंपस में क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल कैंपस के बाहर है, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है, और प्रोफेसर्स के रेसिडेंस के साथ में ही है। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सिक्योरिटी बरती जाती है, क्योंकि वही उसी ब्लॉक के रीजन में डायरेक्टर का भी रेसिडेंस है, फैकल्टीज का भी है, एंड गर्ल्स हॉस्टल भी है। देन इस वजह से सिक्योरिटी पूरी अच्छी खासी है, देन सिक्योरिटी को लेकर के कोई इशू नहीं है। थिंग्स यू नीड टू बाय, आपको क्या क्या लेना चाहिए, तो इस पे एक अलग वीडियो बनेगी कि आपको कॉलेज आने से पहले क्या क्या खरीदना है, क्या क्या आपको लेकर आना है। तो अगर आपको चाहिए इस पे वीडियो तो आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। एंड अगर आप अदर कॉलेज को देख रहे हो, तो आपको अदर कॉलेज के बारे में जानना है, देखो मैं तो सिर्फ अपने कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ। अगर आपको अदर अदर ट्रिपल आई टी या किसी प्राइवेट या किसी जीएफटीआई के बारे में जानना है, तो आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे वहाँ पे उस कॉलेज को सर्च करो, उस कॉलेज के स्टूडेंट को सर्च करो, आपको उस कॉलेज के स्टूडेंट मिल जाएंगे। वहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट को डीएम करो, और किसी ना किसी एक का रिप्लाई बैक आ जाएगा, आप उनसे बातें कर लो, वो बता देंगे उस कॉलेज का सीन क्या है। ठीक है, जैसे मेरे मेरे इंस्टा डीएम में भर दिए थे सारे लोगों ने, तो मैंने एक एक करके बताया जो जो प्रॉब्लम थे, पर बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं वीडियो ही लेकर के आ गया। तो ये तरीका होता है, लिंक्डइन एक अच्छा सोर्स है जिससे आप ढूंढ सकते हो किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट को, और आप उनसे बात कर सकते हो, तो ये एक तरीका है। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक है ये, ट्रैवल वे एंड ट्रैवल कॉस्ट। भैया कॉलेज तक आना कैसे है, और कॉलेज तक आने में कितना खर्चा पड़ेगा। तो देखो मैं कॉलेज आने का सबसे सिंपल, स्ट्रेट और सेफ वे बताता हूँ, ये इकलौता तरीका। आप देश के किसी भी कोने में आप ट्रेन पकड़ के कोलकाता तक आ जाओ, हावड़ा, कोलकाता, ठीक है, और वहां से आप फ्लाइट पकड़ो इम्फाल सिटी की, और डायरेक्ट इम्फाल लैंड करो। 1.5 घंटे में आपको कोलकाता से इम्फाल पहुंचा दिया जाएगा, मैक्स टू मैक्स।
ये सबसे अफोर्डेबल और सबसे सिंपल रास्ता है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो और अगर आप दिल्ली वगैरह या कहीं ऐसे स्टेट्स में कहीं ऐसे एयरपोर्ट के पास रहते हो, आपके रीजन में कोई ऐसा एयरपोर्ट आता है, जहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अगर इम्फाल की मिलती है, तो आप ले लो अगर अफोर्डेबल है तो। और नहीं तो सबसे सिंपल बताया आपको, आप ट्रेन पकड़ो, कोलकाता पहुँचो, कोलकाता से आप फ्लाइट पकड़ो और इम्फाल पहुँच जाओ। यही सबसे सेफ और इकलौता रास्ता है। बाय रोड और बाय ट्रेन कोई सेफ और कोई रास्ता है नहीं। कोई डायरेक्ट ट्रेन पहुँचती नहीं है। बाय रोड उतनी सेफ्टी मैं बोलूँगा नहीं कि वो आप सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो रिस्की है। तो इस वजह से ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेफ रास्ता है। और हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब और हाँ, कॉस्ट की बात करूँ तो फ्लाइट कॉस्ट जो होगी आपकी कोलकाता से लेकर के इम्फाल तक की, वो अंडर 3500 पड़ने वाली है। आप ऑन टाइम कटवा लो तो 33-3400 के अराउंड ये कॉस्ट आती है। बहुत तो बहुत 3600 जाती है। अगर आप बहुत डीलो करोगे तो फिर 4000 पड़ जाता है, बट पर पर्सन एक ट्रिप की कॉस्ट कोलकाता से इम्फाल तक की 3600 के अराउंड होती है, 35-36 मैक्सिमम। और बाकी आपको आपके सिटी से लेके कोलकाता आने का कितना कॉस्ट है आप देख लो, और उसमें आप खाने-पीने का जो होता है वो जोड़ लो। मैं अपनी सिटी की बात करूँ, मैं पटना से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे सिटी से कोलकाता जाना, वहाँ मेरे कॉलेज सिटी जाने का टोटल एक्सपेंस 4000 के अराउंड आता है, एक ट्रिप पर पर्सन का। तो ये कुछ ट्रैवल का और ट्रैवल कॉस्ट का ये सीन है। इस पे डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, इस पे डिटेल में मैं समझा दूँगा, कैसे टिकट बुक करनी है, कैसे आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कैसे आना है, क्या एक्सपेंसेस पड़ेंगे, इन डिटेल सब बता दूँगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन भैया, प्लेसमेंट एंड वर्थ इट है कि नहीं? देखो, प्लेसमेंट अगर जानना है इस कॉलेज का, तो प्लेसमेंट का आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, आप वहाँ पे प्लेसमेंट का सारे डिटेल, कितना कैसे किसका कितना हाईएस्ट एवरेज सब आपको निकाल के दिखा दिया जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप वेबसाइट पे जाके भी किसी भी कॉलेज के किसी भी ट्रिपल आईटीज के देख लोगे, बट मैं यही कहूँगा आप किसी भी कॉलेज के वेबसाइट के डेटा पे रिलाई मत करना। दैट्स नॉट ऑलवेज कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, आपको वेबसाइट के डेटा पे रिलाई नहीं करना है, आपको उस कॉलेज के स्टूडेंट से बात करनी है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्लेसमेंट का क्या सीन है। जैसे मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बात किया, मैंने बता दिया। तो मैं ही बता दूँगा कि आपको नहीं बताना। बाकी एज़ सच आपको जानना है तो इन जनरल कॉलेज ने डाल रखा है कि क्या प्लेसमेंट का सीन है, आप देख सकते हो। ठीक है? और ऐसे आप डीएम कर देना। मुझसे बात करनी है तो मैंने इंस्टा आईडी अपनी डाल रखी है डीएम में, आप वहाँ से डीएम करके आप कुछ सवाल पूछ सकते हो, जो भी जानना है। तो मैं बता दूँगा। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ट्रिपल आईआईटीज़ वर्सेस प्राइवेट। देखो, अगर आपको प्राइवेट टियर 1 प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, देन आँख मूंद करके आप जाओ। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो टियर 1 जैसे बिट्स वगैरह के, जैसे बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद जैसे टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहे हैं, देन आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी एंट्रेंस क्रैक हो चुकी है, देन आप जाओ। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है आपके लिए ट्रिपल आईटी, आप आ सकते हो यहाँ पे। आना वर्थ इट है कि नहीं? तो देखो, मैंने फ़ीस का बता दिया, क्या फ़ीस का सीन है, कितनी फ़ीसें लगती है। मैंने सारी फैसिलिटीज़, सारे जितने भी चीज़ें हो सकती थी, जितने भी आपके सवाल थे, उन सबका सवाल का जवाब भी दे दिया। क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैंपस कैसा है, सेफ्टी कितनी है, ब्रांचेज़ कैसे हैं, फैकल्टीज़ कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है, सब मैंने बता दिया। इसके बाद अब उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, और मेहनत करके आप कितना अचीव करते हो, आगे कितना अच्छा करते हो। तो ये आपका यहाँ आना वर्थ इट है कि नहीं है, ये आप खुद डिसाइड करें। मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ओपनली यहाँ ऑन कैमरा पब्लिकली यूट्यूब पे बोल नहीं सकता, बट क्या ये वर्थ इट आना है कि नहीं है, ये आप खुद से डिसाइड कर लो। मैंने सारी चीज़ें बता दी है, या आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सवाल इतने ही थे, मैंने सबके जवाब दे दिए हैं, दैट्स इट। अगर और कुछ जानना है देन आप कमेंट करो, कमेंट में ही पूछ लो, इंस्टा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जवाब मिल जाएंगे। हो सके मेरे से डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, बट मेरे ही कॉलेज के जो बैचमेट्स हैं वो आपको आंसर कर देंगे, वो कर देते हैं आपको आंसर। आप सवाल भी पूछ लो, और अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो मैं बना दूँगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।